सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। चौथे बाब की पहली आयत से सुनेंगे। उस वक्त यीशु रूह कुदस से मामूर होकर उर्दन से लौटा और वह रूह की हदायत से बियाबान को गया 40 दिन तक और शैतान से आजमाया जाता रहा। इन दिनों में उसने कुछ न खाया। जब वो पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसे जवाब दिया, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि खुदा के हर कलमे से ज़िंदा रहेगा। और शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया की सारी मुल्कतें पल भर में दिखाईं। और शैतान ने उससे कहा कि मैं ये सारा इख्तियार और उनकी शान व शौकत तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपे गए हैं और जिसे चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है तो खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया कि तेरी हिफाजत करें और कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। और शैतान जब तरह तरह की आजमाइशें कर चुका तो मुकर्ररा वक्त तक उससे अलग रहा। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाक मां कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों के पहले अतवार की इबादत में शामिल हैं। रोज़ों के अय्याम बाबरकत अय्याम हैं, खुदा के साथ जुड़ने, खुदा की रहमतें हासिल करने के अय्याम हैं। 40 दिन जो हैं ये बड़े ही ख़ास हैं। 40 दिन का दुरानिया हम सबको दावत देता है कि हम नए सिरे से पैदा हों, नई जिंदगी का तजर्बा करें और ख़ास तौर पर ग़ुलामी से आज़ादी का तजर्बा करें, अंधेरे से रोशनी का तजर्बा करें और गुनाह से ज़िंदगी का तजर्बा करें। रोज़ों के अय्याम में ख़ास तौर पर 3 बातों पर और 3 कामों पर ज़्यादा ध्यान ज्ञान करने की दावत दी जाती है कि ज़िंदगी में रोज़ों के अय्याम में ख़ास तौर पर 3 बातें याद रखें, 3 काम। और पाक मां कलीसिया भी रोज़ों में 3 कामों को ज़्यादा अहमियत देती है। पहला दुआ, दूसरा रोज़ा और तीसरा खैरात। ये 3 काम, ये 3 काम जो हैं ये ख़ास तौर पर रूहानी पिलर हैं, रोज़ा, दुआ और खैरात। जब हमने रोज़ों का आगाज़ किया राह के बुत पर तो कलीसिया ये तलावत पढ़ती है मत्ती रसूल की इंजील के 6ठे बाब में, जो रोज़े के बारे में है, दुआ के बारे में है और खैरात के बारे में है। एक बिल्डिंग को मजबूत रखने के लिए और खड़ा करने के लिए यहाँ पिलर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बिल्डिंग मजबूत रहे और खड़ी रहे। और हमारी ज़िंदगी की जो बिल्डिंग है रूहानी तौर पर इसे 3 पिलर की ज़रूरत है। वो रोज़ा है, दुआ है और खैरात है। दुआ हमें खुदा के साथ जोड़ती है, इसलिए दुआ के लिए वक्त निकालें।
रोज़ा हमें अपनी ज़ात के साथ जोड़ता है, इसलिए रोज़ा रखें ताकि अपनी ज़ात का सफ़र करें। और खैरात हमें अपने मसाई के साथ जोड़ती है ताकि हम दूसरों की मदद करें। दुआ के साथ हम खुदा के साथ जुड़ते हैं। रोज़े के साथ हम अपनी ज़ात के साथ जुड़ते हैं कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, अपनी ज़ात का सफ़र करना। और जब खैरात करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो दूसरों के साथ जुड़ते हैं, ज़रूरतमंद लोगों के साथ और हमसाए के साथ जुड़ना। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद भी है कि हम अपनी ज़ात के साथ भी जुड़ें, खुदा के साथ जुड़ें और हमसाए के साथ। इसलिए मसीह खुदा ने कहा कि जिस तरह तू अपने आप को प्यार करता है ना, अपने हमसाए को भी प्यार कर। जो अपने लिए चाहता है हमसाए के लिए कर। तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से प्यार कर और अपने हमसाए को अपनी तरह प्यार कर, जिस तरह तू अपनी ज़ात से प्यार करता है, अपने आप को प्यार करता है। अपने आप को प्यार करना, अपने आप को जानना, खुदा के साथ जुड़ना दुआ के साथ, और खैरात के ज़रिए ज़रूरतमंदों के साथ जुड़ना। मसीह खुदावंद जब भी नज़र आते हैं बाइबल मुक़द्दस में, तो ज़रूरतमंदों के साथ नज़र आते हैं, बीमारों के साथ नज़र आते हैं, दुखी लोगों के साथ नज़र आते हैं। तो हमें भी बीमारों के साथ, दुखी लोगों के साथ जुड़ना है ताकि हम खुदा के रहम का तजर्बा करें कि हम कौन हैं। तो यीशु मसीह हमें कहाँ नज़र आते हैं? दुखी लोगों के साथ, ज़रूरतमंद लोगों के साथ, बीमार लोगों के साथ, परेशान लोगों के साथ। तो हम भी उनके साथ जुड़े। तो ये रोज़ों में 3 काम ज़रूर करने हैं, 3 काम। और जो भी करना है दिल से करना, मजबूरी से नहीं। दुआ भी करनी है कि अपनी कोठरी में जा, अपने अंदर तू जाने और तेरा खुदा जाने। जब दुआ करनी है तो अपनी कोठरी में जाने का मतलब है अपने अंदर, अपनी ज़ात में। और जब तू दुआ करे तो तेरा खुदा जाने। तो क्या बात कर रहा है? तेरा राब्ता तेरे खुदा के साथ हो, वो तेरी दुआ में असर होगा। और जब तू खैरात करे तो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वो भी तेरा खुदा जाने कि तू क्या कर रहा है, और मजबूरी से भी नहीं। जब तू रोज़ा रखे तब भी तू अपने खुदा के लिए और खुदा से बरकतें पाने के लिए। हम 40 रोज़े रखते हैं और बाइबल मुक़द्दस में जो 40 का अदद है, ये नई ज़िंदगी का अदद है। 40 नूह के दौर में 40 दिन और रात बारिश हुई ताकि बदी ख़त्म हो जाए, नई ज़िंदगी शुरू हो। 40 दिन, ताकि 40 दिनों के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू हो, गुनाह लदा ज़िंदगी ख़त्म और नई ज़िंदगी खुदा में, जिसमें खुदा के साथ प्यार हो, खुदा की बंदगी हो, खुदा की इबादत हो। 40 दिन रात, 40 साल खुदा ने बनी इसराइल कौम के बियाबान में 40 साल रहनुमाई की, उनके लिए मौजज़ात किए, अपनी मोहब्बत को खुदा दिखाता रहा ताकि वो ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ, मौत से ज़िंदगी की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ आएँ और ज़िंदगी का तजर्बा करें। 40 साल खुदा उनके साथ रहा, रहनुमाई कर, वो खुदा के साथ वफ़ादार रहें, खुदा की मोहब्बत को, मौजज़ात को पहचानें। मूसा ने 40 दिन जो है खुदा के सूर में गुजारे और 10 अहकाम मिले। मूसा ने 40 दिन जो है खुदा के सूर में गुजारे और 10 अहकाम मिले। जब इलियास नबी ने, फरिश्ते ने रोटी दी, उसने खाई, 40 दिन का उसने सफ़र खुदा के साथ किया, 40 दिन का सफ़र। नानमा के लोग खुदा से दूर हो गए तो यूनुस नबी को भेजा गया कि 40 दिन का दुरानिया है, इसके बाद नानमा तबाह हो जाएगा। लोगों ने फ़ायदा उठाया, 40 दिन का ऐलान हुआ, माफ़ी मांग ली उन्होंने, 40 दिन मिले, उन्होंने रोज़ा रखा, दुआ की, ज़मीन पर बैठ के राख सर में डाली, तौबा की, माफ़ी मांगी, और 40 दिनों में खुदा ने उन्हें नई ज़िंदगी दे दी। 40 दिनों के बाद नैनमा तबाह हो जाएगा, मगर 40 दिनों में उन्होंने तौबा की। 40 दिन मिले हैं, वक्त मिल गया, ज़ाया नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। 40 दिन मिले हैं तो इसको खुदा में गुजारें, दुआ में गुजारें, बंदगी में गुजारें, रोज़े में गुजारें, हलीमी में गुजारें, वफ़ादारी में गुजारें। तो हमें 40 दिन मिलते हैं कि हमने अपने आप को 40 दिनों में तोड़ना है, दुआ में गुजारना है। दुआ के लिए ज़रूर वक्त निकालें, थोड़ी दुआ करें, ज़रूर वक्त निकालें, ताकि 40 दिनों में तोड़ना अपने आप को। एक प्लान
कि 40 दिनों में पहले बड़े ध्यान से बात सुनूंगा और 10 मिनट के बाद ही सोच समझ के कि मुझे कौन सा जवाब देना चाहिए वो करूंगा। इतनी जल्दी किसी की बात सुन के जवाब नहीं दूंगा। जल्दी में दिया हुआ जवाब मुश्किल का बायस बन सकता है, लड़ाई झगड़े का बायस बन सकता है, नफ़रत का बायस बन सकता है, जुदाई का बायस बन सकता है, फसाद का बायस बन सकता है, नफ़रत का बायस बन सकता है। तो मैं बात को ध्यान से सुन के सोचूंगा, फिर बड़े तहम्मुल के साथ गौर खोज करने के बाद ही जवाब दूंगा। तो देखें आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। रोज़ों में अपने आप को तोड़ना, किसी ने सख्त बात की है, गुस्से से की है, तो मैं उसको बर्दाश्त करूंगा। मजबूत आदमी ही सख्त चीज़ों का मुकाबला कर लेता है। सख्त तो जो कमज़ोर होता है ना वो नहीं। मजबूत जो ईमान में मजबूत हो वो सख्त और मुश्किल बातों का भी मुकाबला करता है, हालात का भी मुकाबला कर लेता है। तो सख्त बातों को मैंने क्या करना है, अपने अच्छे रवैये से को बदल देना है। तो इन 40 दिनों में मुझे अपने आप को तोड़ना है। नैनवा के लोगों ने कितना बदला होगा, उन्होंने अपनी ज़ुबान को बदला होगा, किरदार को बदला होगा, सोच को बदला होगा, कितना कुछ अपने आप को बदला होगा कि खुदा ने अपना इरादा ही बदल लिया। खुदा हलाक करना चाहता था, खुदा ने अपना इरादा बदला क्योंकि लोगों ने अपने आप को बदला और बहुत ज़्यादा बदला और मुकम्मल बदला। फिर खुदा ने अपना इरादा बदला, मगर खुदा ने ऐलान कर दिया था कि नैनवा तबाह हो जाएगा, नैनवा तबाह हो जाएगा। नूह के दौर में भी खुदा ने ऐलान किया, 40 दिन रात बारिश हुई, मगर लोगों ने मजाक समझा। नूह पर हंसते थे, आप कश्ती बना रहे हैं, कुछ नहीं होगा, इसलिए तबाह हो गए। मगर नैनवा के लोगों ने क्या किया, सीरियस लिया। 40 दिनों को सीरियस लिया उन्होंने ऐसे नहीं गुजारे, उन्होंने सीरियस लिया। नहीं, अब 40 दिनों में कुछ तो है ना, खुदा ने ऐलान किया कुछ तो हम गलत हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को बदला, अपनी सोचों को, अपने इरादों को, अपने ख्यालों को, अपने कामों को बिल्कुल बदल लिया। खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। ठीक है, अब बदल गए हैं तो खुदा ने कहा बस इनको मैं ज़िंदगी दे दूंगा, मौत नहीं, हलाक नहीं होंगे, ज़िंदगी। तो हमें इन 40 दिनों में अपने आप को तोड़ना है। 40 का अदद जो है नई ज़िंदगी का है, नई ज़िंदगी पानी है। मसीह खुदावन ने आज के जिले पाक में 40 दिन जो है बियाबान में गुजारे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, 40 दिन। तो 40 रोज़ों का जिक्र मूसा के बारे में है, लिहाज के बारे में और खुदा यीशु मसीह के बारे में 40 का। बाइबल मुक़द्दस में और भी बहुत से रोज़ों का जिक्र पाया जाता है। तो मुझे 40 दिनों में क्या करना है, तोड़ना है, तजर्बा करना है। वैसा ही रहूँगा या बदलूँगा। बदलने से ज़िंदगी में, रवैयों में बदलाव लाने से ही ज़िंदगी मिलेगी। जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। तो हमें हमेशा जो है वो आजिज़ी, हलीमी, ख़ास तौर पर रोज़ों में। इसके साथ साथ हम रोज़ों के दौरान अतवार को रोज़ा नहीं रखते। अतवार को रोज़ा नहीं रखते। क्यों अतवार को रोज़ा नहीं रखते, कोई बता सकता है? ये मसीह खुदावंद के जी उठने का दिन है। ये हमारा मिनी ईस्टर है, छोटी ईद है, मिनी ईस्टर है, इसलिए ये खुशी का दिन है। यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठते हैं। ये हमारी ईद का दिन है, खुशी का दिन है। इसको कहते हैं मिनी ईस्टर, छोटी ईद है। तो मिनी ईस्टर है, यीशु मसीह के जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, से फतह पाई, मौत पर फतह पाई, गालिब आया। तो इसलिए हम इस दिन रोज़ा नहीं रखते। हम जो है खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करते हैं, उसकी कुदरत पर गौर करते हैं, खुशी मनाते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए जो है अतवार के दिन रोज़ा नहीं रखते। इसके साथ साथ रोज़ों में हम पाश्चाकत लेते हैं क्योंकि ये रूह की खुराक है। याद रखें, रोज़ा किस लिए रखें? ताकि हमारी रूह जो है वो पाक हो जाए, साफ़ हो जाए, अच्छी हो जाए। हमारी रूह, यीशु का पाक बदन पाश्चाकत रूह की ग़िज़ा है। इसलिए जब भी रोज़ा रखा हो तो आप पाश्चाकत लें, क्योंकि ये रूह की ग़िज़ा है। रूह के लिए तो रखा है कि रूह ठीक हो जाए।
रूह ठीक हो जाए। जिस्म के लिए रोटी है, खाना है, मगर रूह के लिए जो है वो खुदा का कलाम है और यीशु का पाक बदन है। इसलिए जब रोज़ा रखा हो तो पाशक्त लें ताकि हमारी रूह को ताकत मिले, रूह मजबूत हो, रूह अच्छी हो जाए, खुदा के साथ जुड़ जाए, नेक हो जाए, अच्छी हो जाए। और आज जो है हर साल रोज़ों का पहला अतवार जो होता है, हम यीशु मसीह के ख़ास तौर पर मसीह खुदावंद की आजमाइशों का जिक्र किया जाता है। हर साल जब पहला अतवार होता है तो मसीह खुदावंद की आजमाइशों का जिक्र किया जाता है। कितनी आजमाइशें आई? तीन आजमाइशों का जिक्र किया गया है। और आजमाइश है क्या? आजमाइश हमारे ईमान की परख होती है। आजमाइश क्या है? हमारे ईमान की परख है कि ये शख्स ईमान में कितना मजबूत है। जो इसका ईमान है, हमारा ईमान क्या है यीशु पर, तो आजमाइश में यह देखा जाता है कि ईमान में कितना मजबूत है। साडे ईमान की परख हुंदी है, सानू जांचिया जाता है, सानू परखिया जाता है, सानू वेखिया जाता है। आजमाइश कौन कौन सी आ सकती है, बता सकते हैं? आजमाइश परेशानी की आ सकती है, बीमारी की आ सकती है। बंदा बीमार हुआ, क्या मैं खुदा पर ईमान रखूं या ना रखूं? आजमाइश है। शिफा नहीं मिल रही, काफी देर हो गई है, कुछ हो नहीं रहा, क्या करूं? क्या फिर भी खुदा पर ईमान रखूं? आजमाइश है। और रोजगार की आजमाइश है, रोजगार की आजमाइश है। कारोबार नहीं है, क्या करूं? चोरी शुरू कर दूं? आजमाइश है। नहीं, मुझे खुदा पर पुख्ता ईमान रखना है। खुदा देगा, खुदा रोजगार देगा, खुदा बरकत देगा, मुझे उस पर ईमान रखना है, साबित कदम रहना है। आजमाइश है। चोरी की आजमाइश है। तो बेशुमार आजमाइशें हैं। आजमाइश हमारे ईमान की परख है कि ईमान में कितना साबित कदम है। औलाद की, औलाद नहीं है तो हम क्या खुदा पर ईमान रखना ना रखें, दुआ ना करें मुसलसल? कोई बात नहीं, खुदा ने जिंदगी दी है। अगर एक चीज़ नहीं दी खुदा ने, दे देगा, बाकी तो दी हैं। तो आप वो देखें जो खुदा ने दिया। खुदा ने देखें और बहुत सी बरकतें दी होंगी। अगर एक नेमत में थोड़ी देर है तो दूसरी नेमतें देखें, घर देखें, रोजगार देखें, अपने जीवन साथी को देखें, अपने माँ बाप को देखें, बहन भाई। तो बहुत सी खूबियाँ हैं कि मेरा माँ बाप जो है मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे बहन भाई मेरी बड़ी फिक्र करते हैं, खुदा ने अच्छा रोजगार दिया है। अगर एक चीज़ में थोड़ी देर है तो हम पुख्ता रहें, बुड़बुड़ाएं ना। तो आजमाइश तो यही है। 40 साल बियाबान में खुदा ने बनी इसराइल कौम की रहनुमाई की। आजमाइशें आई कभी कभी तो बुड़बुड़ाना शुरू किया, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। तो क्या हम भी मुश्किल वक्त में अगर कोई चीज़ बरकत मिलने में देर है, क्या बुड़बुड़ाते हैं? आजमाइश में साबित कदम रहते हैं या बुड़बुड़ाते हैं? अय्यूब नबी, क्या आजमाइश आई थी उस पर? सारा कुछ चला गया, दौलत भी चली गई, बच्चे भी चले गए, बीमारी आ गई। तो ये भी है, कुछ है, अगर कुछ चला गया खुदा फिर दे देगा। हमें खुदा पर भरोसा, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही रहूंगा। अगर दुनिया की चीज़ों में कमी आ गया, दौलत में, जायदाद में, तो खुदा दे देगा। खुदा फिर, जिसने पहले दिया था फिर देगा, मुझे उस पर ईमान है। खुदा के घर से दूर नहीं जाऊंगा, नमाज से दूर नहीं जाऊंगा, प्यार मोहब्बत में दूर नहीं जाऊंगा, सादब कर दूंगा, कुछ नहीं, खुदा फिर दे देगा। खुदा देता है, जिसने पहले दिया था वो फिर दे देगा। उसको दोबारा से औलाद मिली, दोबारा से घर मिला, बीमार हो गया, बहुत सख्त बीमार हुआ, बहुत सख्त, फिर भी उसने खुदा को मुबारक कहा, कोई बात नहीं, खुदा देगा। तो वो साबित कदम रहा आजमाइश में। खुदा को मुबारक, खुदा ने दिया है, खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। मैं खुदा को मुबारक कहूँगा, उसने दिया था, उसने लिया है।
देने वाला भी वो है, लेने वाला भी वो। मैं कौन हूँ? उसने मुझे भी ज़िंदगी तो उसी ने दी हुई है, उसी का ही हूँ, उसी का है, फिर दे देगा। तो हमें प्यार दिखाना है। जैसे बच्चे माँ बाप को प्यार दिखाते हैं तो फिर माँ बाप की तवज्जो उनकी तरफ होती है, ये बच्चा बड़ा ताबेदार है, तो माँ बाप कहते हैं नहीं इसके लिए ये दे दो, ये बहुत प्यार करता है, ये अम्मी का ख्याल रखता है, अब्बू का ख्याल रखता है, अम्मी से पूछ के चलता है, अब्बू से पूछ के चलता है। तो प्यार तो सबसे ही करते हैं, मगर माँ बाप की ज़्यादा तवज्जो होती है कि अम्मी जी बताएं क्या करें, अब्बू जी बताएं क्या करें। इतना ताबेदार बच्चा है, हर बात माँ बाप से पूछ कर करता है, तो माँ बाप की तवज्जो भी उनकी तरफ होती है, उनकी तरफ साथ। इस तरह खुदा भी कहता है कि इतना बंदा साबित कदम है, इसका ध्यान मेरी तरफ ही है, तो फिर मैं इसकी तरफ ध्यान करता हूँ। माँ बाप भी कि ये माँ बाप की तरफ देखते हैं, माँ बाप से प्यार करते हैं, तो माँ बाप के तो मैं भी इसकी तरफ ध्यान करूँगा। तो हमें हमेशा साबित कदम रहना है। बीमारी में आजमाइश आई, साबित कदम। तो आज मसीह खुदावंद ठीक है कि वो रूह की हिदायत से बियाबान में गया, सरा बियाबान, पहाड़, रेगिस्तान, या कुछ भी नहीं है। तो ये ज़ाहिर होता है आजमाइश कहाँ पर आती है? जहाँ कुछ भी ना हो। आजमाइश जब इंसान तन्हा हो, जब इंसान बीमार हो, जब वहाँ पर कुछ ज़िंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बियाबान का मतलब है कि जब मुश्किल आ जाए, मुश्किल आ जाए, वो मुश्किल बीमारी की हो सकती है, रोज़गार की हो सकती है, फीस की हो सकती है, और खाने की हो सकती है, कोई भी चीज़ की आजमाइश है। अब मुझे उस आजमाइश में साबित करना है, थोड़ी देर सब्र करना। जरा इंसान सब्र करता है, आजमाइश से पूरा उतरता है, वो जिंदगी च कामयाब होता। अयूब साबित कदम निकले आजमाइश के विच, बीमारी आई, साबित कदम रहा, खुदा ने दोबारा जिंदगी दी। एक शख्स सी, सारा दिन रोज़गार नहीं मिलिया, परेशान सी, घर जान घर रुख किया, सारा दिन रोज़गार लभदा गया, तो परेशान सी। राह च जांदियां रोड तो बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए। एकदम उन्हें पैसे वेखे, उन्हें पैसे चुके, खुश हो गया, क्योंकि घर अज खाना नहीं हैगा, अज पैसे नसन है, अज रोज़गार भी नहीं मिलिया, दिहाड़ी नहीं मिली, बड़ा परेशान सी। पैसे मिल गए, खुश हो गया। थोड़ी देर तो बाद एक बंदा उत्थे पहुंचा, पुछन लग पिया हर एक नूं, सर किसी ने इत्थे कोई चीज़ डिगी तो नहीं वेखी? बहुत परेशान सी, बहुत दुखी सी, ते लगातार हर एक नूं पुछन च बिजी सी, लभन च बिजी सी। ते उन्हें पूछा सर की होया? कहंदा सर मेरे पैसे सन डिग पैने, मेरी अम्मी हॉस्पिटल दे विच ऑपरेशन होना सी, बड़ी मुश्किल नाल पैसे का इंतजाम किया है, पैसे डिग पैने, अम्मी का ऑपरेट नहीं होना। उन्हें कहा परेशान ना हो, ए तेरे पैसे ने, ए तेरे पैसे ने, जल्दी जा ते अपनी अम्मी का इलाज करवा। आवाज़ आई पैसे चुक लै। ज़मीर च एक आवाज़ आई कि नहीं ये तेरे नहीं, ये किसी ज़रूरतमंद ने, शायद ये तेरे नहीं है, हो सकता है तेरे तो ज़्यादा ज़रूरत होते नहीं, दे दिते। बड़ा मायूस होकर परेशान होकर घर गया, घर वेख्या तो घर च सारे बच्चे खाना खा रहे हैं। परेशान होया, खाना कित्थों आ गया? उन्हें कहा जब सायां दे घर प्रोग्राम सी, मेहमान है, खाना बहुता सी, उन्हें साढ़े हल कल दिता, साढ़े हल कल दिता। तो खुदा मोजज़ात करता है, खुदा नूं साडी फिक्र है। किसी दी कोई चीज़ मिल जाए तो एक आवाज़ आती चुक लै, उठा ले, उठा ले, कोई नहीं देख रहा, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पैसे हो, कोई चीज़ हो, कोई नहीं देख रहा, उठा लें। याद रखो जी तुहाडी नहीं, तुहाडी नहीं, जी असां या चोरी की है या किसी की चीज़ को अपन बनाए, वो खुशी नहीं मिलनी, तुहानू खुशी नहीं मिलनी, परेशानी रहनी, परेशानी रहनी। फिर एक ज़मीर चो आवाज़ आती है, असी वो आवाज़ नहीं जी ज़मीर की आती है, खुदा की आवाज़ होंगी है, नहीं ये तेरी नहीं, किसी और दी है, तेरी नहीं। असी दुनिया की आवाज़ सुननी है या अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी है?
ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਸਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਤੇ। आजमाइश आती है झूठ बोलन की, किसी ने झूठ बोल दी है। आजमाइश आती है धोखा देने की, आजमाइश आती है बेईमानी करन दी। असां किवें काबू आना। आजमाइशां ते यसु मसीह दी आजमाइशां आईयां। शैतान ने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाएं। भूख लगी हुई थी, ज़रूरत भी है, भूखा भी है। तो हमारी बेसिक नीड जो है ना, बेसिक नीड रोटी होती है। कुछ भी है कि रोटी तो मिलनी है ना, रोटी लिए जो मर्जी कर दो। बेसिक नीड है इंसान की, जिसम की नीड है, बेसिक नीड है, ज़रूरत है, खाना है, भुख लगी। जिंदगी दे जीना तो है ना, रोटी तो खाइए। हाँ, जो होएगा वो देखा जाएगा। तो मसीह अगर तू खुदा के बेटा है तो इन रोटियों से कह, पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाएं। तो मसीह खुदा ने कहा, खुदा के पाक ने कहा कि इंसान से रोटी ना नहीं जीता, बल्कि खुदा के कलाम के साथ, खुदा की बातों के साथ जिंदा रहता है। तो गालिब किस तरह आएंगे आजमाइशों पर? कलाम के ज़रिए। मसीह खुदावन गालिब आया कलाम के ज़रिए। जो खुदा के कलाम को सुनता है, जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, वो गालिब आता है। तो खुदा का कलाम हमारे लिए हथियार है शैतान का मुकाबला करने में, आजमाइशों का मुकाबला करने में। तो इसलिए खुदा का कलाम पढ़ने वाला, सुनाने वाला और सुनने वाला मुबारक है, क्योंकि खुदा का कलाम एक रूहानी हथियार है शैतान के साथ जंग करने के लिए, शैतान का मुकाबला करने के लिए और आजमाइशों का मुकाबला करने के लिए। तो मसीह खुदावन ने तमाम आजमाइशों का जवाब जो है वो कलाम से दिया है, कलाम से दिया है। तो हमें भी हमेशा गालिब कैसे आएंगे? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? धोखा नहीं देना, बेईमानी नहीं करना, बगाने माल का लालच नहीं करना। जो चीज़ है ही नहीं उसका लालच नहीं करे। खुदा खुद इंतज़ाम करेगा। जिसने ज़िंदगी दी है वो इंतज़ाम भी करेगा। हम सिर्फ वेट करें, इंतज़ार करें, वेट करें, भरोसा रखें, तो खुदा हमें मुहैया करेगा। आजमाइशों में साबित कदम रहना, ये हमारे ईमान की परख होती है। सारी शान शौकत दिखाई, कहा ये सारा कुछ तेरा होगा, मुझे सजदा कर, सारा कुछ तेरा हो जाएगा। मसीह खुदा ने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। 10 हुक्मों में भी है, सिर्फ खुदा को सजदा करना है, खुदा पर ईमान, खुदा पर भरोसा रखना है। और ये सारी चीज़ें शोहरत, तो हमने जज्बात में आकर जवाब नहीं देना। हम इख्तियार के पीछे ना भागें, हम शोहरत के पीछे ना भागें। वो बाइबल में लिखा है कि इज़्ज़त और इख्तियार खुदा की तरफ से है, खुदा खुद देगा। और यहाँ पर ये सारी शान शौकत, शोहरत आपको दे दूंगा। तो इंसान इख्तियार के लिए, फेम के लिए आजमाइश में गिर जाता है। कोई गल नहीं, एहोदा मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, नाम बड़ा हो जाएगा, नहीं। गलत तरीके से इख्तियार नहीं लेना, गलत तरीके से शोहरत नहीं लेनी, ये आजमाइश है। और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। तेरे पाकलाम में लिखा है, पाकलाम में लिखा है 91 ज़बूर च। शैतान भी कलाम नूं जानदा है। 91 ज़बूर च लिखा कि खुदा अपने फरिश्ता नूं कहेगा, तेनों हत्थां ते चुक लैणगे, चोट नहीं लगेगी। कलाम शैतान भी जानदा है। तो असीं भी कदी कदी आने, वो सर तुसीं कर सकदे हो, तुहाडे कोल इख्तियार है, तुसीं कर लेना। असीं कदी जज्बाती ना होइए। वहान वास्ते हाँ जी वेख्या जे मैं कर लेना, सर तुहाडे नहीं होना है, तुहाडे जरिए होना है। सानूं थोड़ा जिहा किसी ने और ज़्यादा उबारिया, तारीफ की है,
ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं करना, जज्बाती नहीं होना। खुदा ने इख्तियार दिता है, खुदा के कामों वास्ते दिता है, अपनी पर्सनल जात की शोहरत वास्ते नहीं दिता। ना दिता है, इख्तियार दिता है तो पर्सनल जात की शोहरत वास्ते नहीं दिता। जो कुछ करो खुदा के लिए करो, ये जान के लिए, खुदा के लिए करते हो, दूसरों के लिए। इख्तियार दिता, लो जी वेखा ने मेरा इख्तियार, वेखा ने मेरी गलबात, मेरे ताल्लुकात करा दिता ना मैं। गलत इस्तेमाल ना करिए। सर तुसी कर, तुहाडे बड़े ताल्लुकात, सर तुसा करा देना, सर हो जाएगा, हो जाएगा। तो असी कभी भी जज्बात दे विच ना, आजमाइश च पूरा उतरना हमेशा। मसीह खुदावंद भी इख्तियार था, खुदा का बेटा था, मगर उसने बाप की मर्जी को अवलियत दी। उसने हाँ मैं दिखा सकता हूँ, देखना रोटियाँ, पत्थर रोटियाँ भी बन जाएंगियाँ, हैकल के किंगरे से नीचे कि कुछ भी नहीं होगा, फरिश्ते आ जाएंगे, दिखाऊंगा मैं, देखना फरिश्ते आ गए ना कि नहीं। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया, कर सकता था। अगर वो ऐसा करता तो दिखाने के लिए, देखा पता चल गया मेरे को कितनी ताकत इख्तियार है, नहीं, ये नहीं दिखाने के लिए कि मैं वहान वास्ते नहीं, बल्कि बेहतरी के लिए करूं, जो मिला है उसको बेहतरी के लिए करूं, दूसरों को दिखाने के लिए वेखे ही मैं कर देता ही। तो हम इनमें आजमाइशों में जज्बाती नहीं होना, वो करें जो दुरुस्त है, जो रास्त है और जो सबकी बेहतरी के लिए है। अपनी ज़ात इसमें खुदा खुश होगा, मैं नहीं। अगर वो हैकल किंगरे से गिरा देता या पत्थरों को रोटियां बना देता, तो उसने क्या किया, शैतान को कहा कि देख लिया ना, दिखावा है, उसको दिखाया है, मैं कर सकता था, मगर नहीं, इसमें जो बाप चाहता है वो करना है मुझे, जो बाप कहता है वो करना है। तो हमें भी ज़िंदगी में कि खुदा बाप की क्या मर्ज़ी है, खुदा क्या चाहता है वो करूं, ये नहीं दिखाने के लिए देखा मैं कर सकता हूं, कर लूँगा मैं। तो आजमाइशों में अपनी ज़ात शुरू, बल्कि खुदा की मर्ज़ी को अपने, खुदा को पहले जगह देनी है, अपनी ज़ात को नहीं। अगर वो कहेगा ये आप कर सकते हैं, आपके पास इख्तियार है, तो सिर्फ बहान वास्ते नहीं कि हाँ देखा जे मैं कर देता, नहीं, बल्कि इसलिए करें कि इसमें यही खुदा की मर्ज़ी है, खुदा ये चाहता है, ये बेहतरी के लिए है, ये मैं अपनी ज़ात को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए वो करूँ। तो आएँ, रोज़ों के इन अयाम में आजमाइशें तो आएंगी, पैसे की हो सकती है, लालच की हो सकती है, चीज़ों की हो सकती है, ज़मीन की हो सकती है। तो हम हमेशा आजमाइशों में साबित कदम रहें, खुदा पर भरोसा रखें कि खुदा की मर्ज़ी को अवलियत दें, साबित कदम रहें, ताकि ज़िंदगी का तजर्बा करें। ये हमारे ईमान के परख है कि खुदा च बंदा कितना मजबूत है, खुदा ना कितना जुड़िया है, खुदा दा कितना है। जिहड़ा आजमाइश पूरा उतरता है उत्थों पता लगता है खुदा दे नाल कितना जुड़िया, खुदा दा कितना। जिहड़ा आजमाइश डिग पैंदा वो कमज़ोर, जिहड़ा खुदा दे नाल मजबूत रहिंदा आजमाइश ते काबू। तो आजमाइश ते काबू पाने वास्ते सानू हमेशा याद रखो कलाम दे जरिए, कलाम ना असी दुआ दे नाल, कलाम दे नाल, यसू मसीह दे नाल, खुदा नाल जुड़े रहांगे तो फिर आजमाइशा ते गल, खुदा नाल जुड़े ही रहांगे तो फिर आजमाइशा डिगते रहांगे, गलतियां होंदियां रहनगियां, आजमाइशा च कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये जो भी खुदा सरफराजी बख्शदा, आजमाइश भी उदों आती जी। मसीह खुदावन ने इस वाक़या तो पहला बपतिस्मा लिया तो आसमान तो बाद ये मेरा प्यारा बेटा, इज़्ज़त मिली है ना, बरकत मिली है, तो शैतान फिर आजमाइश भी लिया। साड़ी जिंदगी जो इज़्ज़त मिलती है, सरफराजी मिलती है, बरकत मिलती है, बुलंदी मिलती है, आजमाइश उदों आती है। खुदा खुश सी, बाप बेटे तो खुश, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, उस तो बाद आजमाइशा आ गई, वाकया आ। इस तरह साड़ी जिंदगी भी जो इंसान को सरफराजी मिलती है ना, आजमाइश आदियाँ ने कि हुण मैं खुदा ने मैंने बरकत दी है तो मैं दूसरों को किमें प्यार करना है, भैन भरावां नूं भुलना तो नहीं, अपने भुलना तो नहीं, वड्डा बन गया वां कि हुण मैं अपने आप को वड्डा ही बनावां, सब के सामने वहावां, नहीं। उस वक्त मैं किस तरह का रहना है, अपना रवैया किस तरह का रखना है, क्या मैंने बरकत मिली है तो मेरे रवैये च तब्दीली तो नहीं आई, आजमाइश है। इस वास्ते जो भी बरकत मिलती है नाल आजमाइश आती है। तो असां वेखना है कि जो आजमाइश मिली है, एग्जाम के बच्चे पास पेपर दे रहे हैं जी, मैं पास हो गया, फस्ट आ गया, ਜਿਹੜੇ फस्ट नहीं आए गए मैं उन्होंने रवैया किस तरह, क्या उन्होंने भी हिम्मत देनी है या उन्होंने कहना तुसी तो आ ही ना हो सकते, नहीं, मेरा रवैया किस तरह का होना चाहिए। जो कामयाबी मिलनी है तो नाल दे बंदे नाल भी प्यार बहाना, कोई गल नहीं, तू भी कर सकना है,
हो सकता अगली दफा मेहनत करे तो आ जाए, कोई गल नहीं, हो जाएगा। या कहना कि नहीं नहीं तेनू तो पढ़ दिन कम्मा तू नहीं आ सकता, नहीं। कामयाबी मिलनी है तो दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਹੁਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਝੁਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਲੱਗੇ ਮਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਝੁਕੋਗੇ ਫਲ ਔਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਗਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਝੁਕੋਗੇ ਤਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ।